कराची एयरपोर्ट से 3 खवातीन जाली डॉक्यूमेंट्स पर जर्मनी जा रही थी और एफआईए ने पकड़ लिया। जब एफआईए ने पकड़ लिया तो बहुत ही अजीबोगरीब कहानियाँ सामने आई। ये मैं जल्दी से आपको इसकी तफसील बताता हूँ ताकि पता चले कि किस किस तरह के जो लोग ट्रिक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, किसी तरीके से वो यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ। तो ये जब वाक़या जो है ना, एक दिन पहले का वाक़या है। हुआ कुछ यूँ कि 3 अफ़गानी औरतें जो कि मुख्तलिफ बहाने से वीज़ा लेके पहले अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आई और फिर पाकिस्तान से जर्मनी जाने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान जब आई तो वो किस वीज़े पर आई, क्योंकि अफ़गानियों के लिए आजकल पाकिस्तान का विज़िट वीज़ा बंद है। तो फिर इन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया, मैं ज़रा तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ख़वातीन इनकी शनाख्त हुई है जी, मोहम्मदी, अजीज़ा मोहम्मदी, महरिया रहमानी और ज़ोहरा सुल्तानी। तो ये तीनों जो ख़वातीन हैं ये इस वक्त एफआईए की हिरासत में और मुकदमा दर्ज करके इनसे तफ्तीश जारी है। अब मैं बताता हूँ कि ये पाकिस्तान कैसे आई थी। पहली जो अजीज़ा है, अजीज़ा मोहम्मदी, वो मेडिकल वीज़ा पर दाखिल हुई थी पाकिस्तान में। यानी कि अगर आपने इलाज की घर से किसी मुल्क में जाना है तो वो वीज़ा आपको मिल जाता है। तो ये इलाज की घर से पाकिस्तान पहुँची थी अफ़गानिस्तान से और इसने 27 अप्रैल से 20 मई 2024 के दरमियान इस्लामाबाद के एक अस्पताल में इलाज करवाना था। यानी जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो वीज़ा उसने अप्लाई किया था कि मैंने जी 27 अप्रैल से 20 मई तक इस्लामाबाद के अस्पताल में इलाज करवाना है। ताहम जब एफआईए ने पकड़ा और सारे दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड चेक किया तो तहकीकात से पता चला कि वो अपना पासपोर्ट हासिल करने के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गई। ठीक हो गया जनाब, ये भी झूठ हो गया। इसी तरह बिजनेस वीज़ा पर आने वाली महरिया नामी लड़की ने जब अपने सबूत पेश किए और उनसे तफ्तीश की गई, जिनसे ज़ाहिर होता था कि वो अपने शोहर इकबाल हकीमी के साथ बिजनेस ट्रिप पर पाकिस्तान आई हैं। यानी ये जो महरिया है, महरिया रहमानी, ये बेसिकली पाकिस्तान आई थी बिजनेस वीज़े पे अपने शोहर इकबाल हकीमी के साथ हैं। तो जब इससे पूछगिछ की गई तो पता चला कि जी ये जो लड़की है महरिया, ये तो शादीशुदा ही नहीं है, ये तो जालसाजी के ज़रिए इकबाल हकीमी को अपना शोहर ज़ाहिर करके बिजनेस वीज़े पे पाकिस्तान आई थी। तो इसने कहा कि जी मैं तो जो है ना वो इकबाल हकीमी को जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे वीज़ा इसने लगवा लिया या जो वीज़ा लगाने वाला एजेंट था उसने क्या जो है ना वो गेम की होगी इसके साथ। इसके साथ साथ जो ज़ोहरा है, तीसरी लड़की ज़ोहरा सुल्तानी, वो जनाब 2 सितंबर को पाकिस्तान पहुँची थी और उसने दावा किया था कि वो एक मरीज़ के साथ बतौर नर्स आई हैं। ठीक है जी, यहाँ एक मरीज़ आया है और मैं उसकी नर्स उसके साथ आई हूँ। लेकिन तहकीकात जब की गई तो पता चला कि जनाब उसने भी झूठ से ये वीज़ा हासिल किया था। जिस मरीज़ का वो जिक्र कर रही हैं वो मरीज़ कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं है, ये अकेली आई थी और कह दिया कि जी मैं मरीज़ के साथ आई हूँ। अच्छा, ये वाक़या कराची के हवाई अड्डे पर जो है ना वो पेश आया, क्योंकि जब भी अफ़गान शहरी जो है ना वो पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं तो उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है ना वो थोड़ा सख्त किया जाता है आजकल। जैसे कि अभी आपको पता है ना कि जर्मनी अफ़गानी लोगों को निकाल रहा है, जो वहाँ पे क्राइम करते हैं, फड्डेबाजी करते हैं, जर्मनी आजकल उनको निकाल रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग जर्मनी ही जा रहे हैं, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तानी जो लोग हैं। अभी पिछले महीने 28 अफ़गानी जो बशिंदे थे जो कि कैद थे वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में थे जर्मनी में, तो उनको जब से तालिबान की हुकूमत आई है पहली बार डिपोर्ट किया गया है और वापस भेज दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरी जो खबर है वो ये है कि मज़ीद जो है ना वो लोगों को पकड़ा जा रहा है जर्मनी में, उसमें मोस्टली अफ़गानी है जिनको दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए अब जो मज़ीद लोगों को वहाँ पे जमा किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर में, जिन पर छोटे मोटे केसेस हैं, और उनको भी जो है ना भेजा जा रहा है वापस अफ़गानिस्तान। तो अब जर्मनी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी ज़्यादातर लोग असाइलम अप्लाई करते हैं ना, उनकी ज़्यादातर की कोशिश ये होती है कि वो जर्मन जाके वहाँ पर असाइलम करें, वहाँ पर असाइलम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल जर्मनी ने बहुत सख्ती कर रखी है। वो लोग जो यूरोप में हमारी तरह रहते हैं उनको पता होगा कि जर्मनी में भी सख्ती है। जो जर्मनी में जाके असाइलम करता है उसको वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए पैसे तो मिलते हैं, यानी कि किसी को 400 यूरो महीने का मिल गया, आगे पीछे हो सकती है रकम, लेकिन इतनी रकम मिलती है। घर मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आप इस दौरान आपके केस का फ़ैसला नहीं होता तो आप केस का जब तक फ़ैसला नहीं होता उतनी देर में आप ये पैसे लेते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अगर जॉब करनी है तो जॉब का भी आपको मौका दिया जाता है कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, कोई जॉब दे देता है टैक्स पे, तो आप जर्मनी में जॉब भी कर सकते हैं। जबकि फ़्रांस में ऐसा नहीं है। फ़्रांस में अगर आपने असाइलम किया तो आपको वर्क राइट्स नहीं होते। वो कहते हैं कि जब तक कि आपका केस चलता है आप घर बैठे पैसे लें और काम ना करें।
तो जर्मनी में आजकल काफ़ी सख्ती है। जर्मनी की एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जर्मनी में स्टडी फ्री है। और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे है, लेकिन जर्मनी की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी है, विजिट है, स्टडी वीज़ा है, वो स्टडी फ्री है। वहाँ जाके आपने कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अपना सेविंग अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है कि आपको स्टडी वीज़े के लिए जो ब्लैंक अकाउंट बनाना पड़ता है जर्मनी में, पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के ही, तो उसमें जो तकरीबन 11,000 11,500 यूरो डिपॉजिट करवाने होते हैं, ताकि वो आपने बताना होता है कि ये मेरा ख़र्चा है वहाँ रहने का। तो बात हम कर रहे थे, ये 3 अफ़गानी जो लड़कियां पकड़ी गई हैं कराची एयरपोर्ट पर। अब जनाब आप देखें कि किस तरह पाकिस्तान के हवाई अड्डों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जनाब हर एक को पता है कि पाकिस्तान टोर जो एक दफ़ा तो उतों असी चढ़ ही जावांगे, लेकिन अब सख्ती हो चुकी है तो ये नहीं चढ़ सकी। ये छोटी सी अपडेट थी। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।